शाम हो चली थी। मैं चाय बनाकर अपनी बालकनी में इत्मीनान से चाय पी रही थी, जो कि मेरी पसंदीदा शांत जगह है। कुछ फूलों के पौधे लगाए हुए थे और उनसे आती खुशबू वातावरण को सुगंधित बना रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने के फ्लैट पर गई, जो कि काफ़ी समय से खाली था। वो फ्लैट हमारे फ्लैट से साफ साफ दिखाई देता था, क्योंकि बिल्डिंग की दूरी ज़्यादा नहीं थी। पर्दे अगर ना हो तो खिड़की से पूरा घर देख सकते हैं। उस बिल्डिंग के 3 कमरे दिखाई देते थे, एक हॉल, बीच का किचन और एक रूम। मैं कभी गई नहीं उस बिल्डिंग में, लेकिन देखने से लगता था 2 BHK ही होगा। उसमें कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने सोचा काफ़ी दिनों से बंद है, सफाई करने आए होंगे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय पीकर अपने कामों में लग गई। अगला दिन वही सुबह के कामों में निकल गया। शाम में चाय पीने फिर बालकनी में आ गई। मेरी नज़र सामने गई तो कुछ सामान दिखा, कोई शिफ्ट हुआ होगा। तभी किचन में एक 23-24 साल की लड़की दिखाई दी, सूट पहने हुए, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ। वो हंस हंस कर पास में खड़ी एक महिला से बात कर रही थी। तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, भाभी इधर आना, मुझे हेल्प चाहिए। मेरी नज़र हॉल की तरफ गई, जहाँ एक लड़का, जो कि उस लड़की की ही उम्र का होगा, कुछ सरकाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की उस महिला को कुछ बोलकर हॉल में आ गई और उस लड़के की मदद करने लगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था इस तरह देखते हुए, लेकिन नज़र बार बार चली ही जा रही थी उस तरफ। तभी एक और लड़का सामने दरवाजे से आता दिखाई दिया, जो शायद उस लड़की का पति होगा। उसके हाथ में बैग था। पर्दे ना होने की वजह से मुझे सब दिखाई दे रहा था। अब मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह देखना और मेरी चाय भी खत्म हो गई थी। मैं वापस आकर अपने कामों में लग गई। सुबह पौधों को पानी डालने लगी तो फिर सामने की तरफ नज़र उठ गई। वह सब चाय पीते हुए और आजू बाजू देखते हुए बातें कर रहे थे। मैं भी पानी डालकर वापस आ गई। शाम को चाय पीने फिर मैं वहीं जाकर बैठ गई। सामने घर में पर्दे लग गए थे, बस किचन में काम करते वो लड़की और महिला दिखाई दे रही थी। प्यारा सा परिवार है, देखकर अच्छा लगा। एक माँ, 2 बेटे और प्यारी सी बहू, जो दिन भर इधर उधर तितली की तरह उड़ती फिरती थी। उन सबके हंसने की आवाज़ें मेरे घर तक आ ही जाती थी। इसी तरह 1 साल बीत गया। समय पंख लगाकर उड़ गया। एक दोपहर में अपना सब काम करके बैठी ही थी कि कहीं से रोने की आवाज़ आई। मैं उठकर देखने लगी कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। देखा तो बालकनी की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की का पर्दा ज़रा सा सरकाया तो देखा सामने वाले घर के पर्दे खुले हुए हैं और काफ़ी लोगों की भीड़ है। मेरा मन एक पल को बैठ गया कि क्या हुआ होगा, कहीं वो महिला। इतना सोचकर मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ने के लिए जैसे ही हाथ उठाए, वो महिला रोती हुई दिखाई दी, जो कि अपने बेटे से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। मैं एकदम से शॉक में आ गई कि क्या हुआ होगा। वो लड़का भी रोए जा रहा था। तभी मेरी नज़र कोने में खड़ी उस लड़की पर गई, जो एकदम सुन्न दिखाई दे रही थी और एक महिला उसको गले से लगाए रो रही थी। उफ, मेरा तो दिल वहीं का वहीं जम सा गया। मेरी समझ में सब कुछ आ गया कि उस घर का बड़ा बेटा। सोच के ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं धम से पलंग पर बैठ गई। कोई रिश्ता नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उस बच्ची का ख्याल बार बार आ रहा था। उससे जुड़ाव सा महसूस कर रही थी मैं। लग रहा था कि अभी दौड़कर जाऊं और उसको गले से लगा लूं। मेरी पलकें भीग गईं और आंसू अपने आप बहने लगे। अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे कुछ देख सकूं। रोने की आवाज़ बराबर आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उस बच्ची का हंसता खेलता चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। शाम हो चली थी और रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुझे समझ में आ गया कि उसे ले गए होंगे अब। आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं किया। शाम से रात हो गई। फिर सुबह मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बालकनी में जाने की। लोगों से पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वहीं डेथ हो गई। अगले दिन पौधों में पानी डालने के लिए मैं बालकनी में गई तो नज़र सामने वाले घर की तरफ चली गई। सब कुछ शांत था, कोई नहीं दिखा मुझे।
तभी किचन में वो बच्ची दिखाई दी। मैं उसे देखकर दंग रह गई। 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। आंखें सूजी हुई और एकदम बेजान लग रही थीं। पानी पीकर वो वापस चली गई। मेरी पलकें भीग गईं उसे ऐसा देखकर। मैं भारी मन से अपने कामों में लग गई। दिन बीत गए। शोक की बैठक, चौथा, 13वीं सब हो गए। अब कोई दिखाई भी नहीं देता था और ना कोई आवाज़ सुनाई देती। मैं भी चुपचाप पहले की तरह चाय पीती और आकर अपने काम करती। वो बच्ची मुझे काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दी। एक दिन ज़ोर की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा तो कोई बोल रहा था, इससे कहो अपने माँ बाप के पास चली जाए। जो इसको शादी करके लाया था वो तो रहा नहीं, अब ये क्या करेगी यहाँ। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती और रोने लगी। मम्मी, तभी दूसरी आवाज़ सुनाई दी, भैया चले गए तो इसमें इनका क्या कसूर है, इन्होंने भी तो अपना पति खोया है। देखो ज़रा इनकी तरफ, 1.5 साल ही तो हुआ है अभी शादी को। आप सोचो इनको कैसा लगता होगा। और ये इनका भी घर है, ये कहीं नहीं जाएंगी। तू मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है और वो भी इसके लिए जो तेरे भैया को खा गई। वो महिला फिर जोर से बोली। मम्मी, फिर से वो जोर से बोला। बस हो गया, अब एक शब्द और नहीं। वो अपनी बालकनी में गया और वो लड़की भी। मैंने देखा दोनों चुपचाप एक एक कोना पकड़कर खड़े थे। मैं अंदर आ गई। अब ये रोज का हो गया था। वो महिला किसी न किसी बात को लेकर उस बच्ची को खूब सुनाती। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। वो लड़का जॉब करने लगा। उस बच्ची में गजब का संयम था। कुछ नहीं कहती, ना उसकी आवाज़ आती, बस घर के और किचन के काम करती दिखाई देती। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से बिल्कुल ही गायब हो गई थी और अजीब सा पीलापन उसके चेहरे पर आ गया था। भगवान भी क्या क्या कर देते हैं। फूल सी बच्ची एकदम पत्थर बन गई। उसे देखकर मेरी पलकें भीग जाया करती थीं। इसी तरह पूरा साल बीत गया। यही सिलसिला चलता रहा। वो महिला उस पर सारे दिन गुस्सा करती और वो बच्ची बस सिर झुकाए काम करती रहती। एक दिन शाम को चिल्लाने की आवाज़ आई। बस, बहुत हो गया मम्मी, बहुत सुना लिया आपने और बहुत सुन लिया इन्होंने। आपको इनसे परेशानी क्या है? ये सब काम करती हैं, जैसा रख रही हो वैसे रह रही हैं। कभी देखा इनके चेहरे की तरफ? क्या से क्या हो गया है? पहले तो आप इनको इतना प्यार करती थी, दिन भर हंसी मजाक कितनी तारीफ करती थी, एक पल भी नहीं रहती थी आप इनके बिना। अब क्या हो गया? भैया चले गए तो इनकी क्या गलती? हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके, जीने दो इनको प्लीज़, वरना ये यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगी। इतना सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था मुझे। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उस बच्ची का साथ देने को कोई तो है। उस दिन के बाद कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी मुझे। रोज़ शाम में चाय पीने बालकनी में आती, लेकिन कुछ सुनने को नहीं मिलता। मैंने मन में सोचा, बहुत अच्छी सोच का लड़का है, बहुत अच्छे से समझा दिया अपनी मम्मी को। समय बीतता गया। एक दिन मैंने देखा कि सामने वाले घर के पर्दे खुले हुए हैं, लाइट्स लगाई जा रही हैं, खूब चहल पहल हो रही है, घर में डेकोरेशन का काम हो रहा है। किचन में वो महिला किसी को कुछ बता रही है और बहुत खुश भी है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि शादी होगी बेटे की। ऐसा डेकोरेशन तो शादी में ही होता है। मैं भी खुश थी। मेरे दिल से उस बच्चे के लिए दुआएं निकली। अपनी चाय खत्म करके मैं अपने कामों में लग गई। खूब शोर शराबा हो रहा था, गाने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद रात भर ऐसा ही चलेगा। मैं भी अपना काम निपटाकर सो गई। सुबह कुछ मंत्रों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना पर्दा हटाकर देखा तो सामने वाले घर में पूजा चल रही थी। शादी हो गई होगी, मैं सोचकर मुस्कुरा दी। तभी मुझे वो लड़का दिखाई दिया जो पंडित जी के सामने आकर बैठ गया। मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलीं, खुश रहो हमेशा। तभी मेरी नज़र आती हुई लड़की पर पड़ी। मेरा मुंह खुला रह गया। ये तो वही बच्ची थी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, लाल रंग की साड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो महिला उसको उस लड़के के पास बैठा रही थी। मेरी आंखों में आंसू छलक आए, जैसे वो मेरी बच्ची हो। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। एक अजीब सा सुकून दिल को मिला, जैसे ना जाने कितने दिनों से सूखी धरती को
बारिश के पानी से भिगो दिया हो। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दिल से हजारों दुआएं दिए जा रही थी मैं।